नमस्कार, मैं हूं आफरीन। आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। थाना वजीरगंज जनपद बदायूं पुलिस द्वारा मात्र 48 घंटे के अंदर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तगण गिरफ्तार किए गए। थाना अध्यक्ष वजीरगंज प्रताप कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मात्र 48 घंटे के अंदर 17 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तगण नरेंद्र पुत्र कलेक्टर सिंह निवासी ग्राम खंडक थाना सहसवान तेजपाल उर्फ नन्हे पुत्र सत्यपाल सिंह तथा सुरेंद्र पुत्र रमतार निवासीगण ग्राम बियोली थाना वजीरगंज जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया। देखिए, थाना वजीरगंज का ये मामला है ग्राम बियोली का, जिसमें 14/15 की रात को एक 70 वर्षीय वृद्ध की अपने घर के बाहर सोते वक्त गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। और उसी मामले में एसएसपी महोदय द्वारा एक टीम क्लास A लगाई गई थी और उसमें थानाध्यक्ष द्वारा इस घटना का अनावरण किया गया है। और इसमें जो घटना निकल के सामने आ रही है, उसमें जो मृतक श्रीपाल है उसका अपना ही समधी जिसका नाम नरेंद्र है, उसने अपने गांव के 2 साथियों जिसका नाम तेजपाल उर्फ नन्हे और सुरेंद्र पुत्र रामावतार है, इन तीनों ने मिलकर के और श्रीपाल की हत्या की थी। इनसे जो पूछताछ की गई उसमें ये तथ्य निकल के आया कि इसका जो समधी है नरेंद्र, वो इसके घर में आके रह रहा था और मृतक द्वारा इससे अक्सर कहासुनी होती थी और मृतक द्वारा इसको धमकी भी दी गई थी कि मृतक की ये दूसरी शादी थी, इसकी पहली शादी से उत्पन्न एक पुत्री को इसने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करने की धमकी दी थी। इस बात से क्षुब्ध होकर के इसने गांव के 2 लोगों को अपने साथ मिला करके और ये हत्या को अंजाम दिया था। ये तीनों व्यक्ति गिरफ्तार हो गए हैं और इनकी निशानदेही से आला कत्ल चाकू की बरामदगी हो गई है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। थाना उछानी के ग्राम अल्लाहपुर चमारी की घटना का सफल अनावरण। अंगद सिंह पुत्र कालीचरण निवासी ग्राम अल्लाहपुर चमारी थाना उछानी बदायूं की गोली मारकर हत्या कर देने के संबंध में मृतक अंगद सिंह के भाई नन्हे उर्फ कुमारपाल द्वारा अंगद की पत्नी सुमन ने अपने मौसेरे भाइयों पप्पू उमेश पुत्रगढ़ प्रताप सिंह एक व्यक्ति अज्ञात निवासीगढ़ संजय नगर थाना बरादरी जनपद बरेली के साथ मिलकर षड्यंत्र कर हत्या कर दी, जिसका पुलिस ने आज खुलासा कर दिया। थाना फैजगंज बेटा पुलिस द्वारा 5 किलो 490 ग्राम टोडा अफीम तथा एक अदद नाजायज चाकू के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। थाना फैजगंज बेटा पुलिस द्वारा गजेंद्र सिंह पुत्र आराम सिंह निवासी शामपुर थाना फैजगंज बेटा जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से क्रमशः 5 किलोग्राम 490 ग्राम टोडा अफीम तथा एक अदद नाजायज चाकू बरामद हुआ। पेट्रोल पंप पर बम की अफवाह से मचा हड़कंप। रामपुर में बरेली रोड पनवड़िया स्थित शकुन देवी फ्यूल पंप पर आज दोपहर 11 बजे 2 व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल में तेल डलवाने आए। तेल डलवाने के पश्चात उसमें एक व्यक्ति बाइक से उतरा और अपने बैग में से एक लाल रंग का बॉक्सनुमा डिवाइस पेट्रोल पंप पर रखकर बोलता हुआ भागा कि 10 मिनट में पेट्रोल पंप उड़ जाएगा। इतना सुनते ही पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। आनन फानन में पेट्रोल पंप स्वामी ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और लाल रंग के बक्से को चेक किया तो पता चला कि वह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी, ना कि बम था। इसके बाद पेट्रोल पंप कर्मियों ने राहत की सांस ली। बम की सूचना से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया था। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? वेद प्रकाश। हाँ, क्या हुआ वेद प्रकाश? आया आगे बाग 500 कौन आया? शुरू से बताइए। 1 मिनट हो गया, हल्के मात्रा। ये बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश। हाँ, वेद प्रकाश, क्या हुआ? पूरी घटना क्या हुई? बाइक आई, उसने आके बोला हमसे तेल डाल दो 500 का। अच्छा। 500 का तेल डलवाया। डलवाने के बाद वो उतर के वो रखा है डब्बा उसने और बोला भाग जाओ बम फटने वाला है। बस इतनी बात है। क्या नाम था? जानते हो उसे? मोहम्मद सईद। जानते हो उसे? हाँ, जानते हैं। कहाँ के रहने वाला हो? हैदरनगर का। 11:40 पे हमारे पंप पे आए और उन्होंने मोटरसाइकिल पे आए। उन्होंने हमारे पंप पर DSM से जो सेल्समैन था उससे 500 रुपये का तेल डलवाने के लिए कहा। जब उसने तेल डाल दिया 500 रुपये का, तो पैसे के मांगने पर उसने एकदम से एक डिब्बा सा निकाला और ये कहते हुए कि ये बम है और अभी 5 मिनट में फट जाएगा, और रखकर और तुरंत वहाँ से मोटरसाइकिल पर बैठ के भाग गए। और उसके बाद में पंप पे एकदम से हड़कंप मच गया, सब लोग इधर भागे। हमने तुरंत पुलिस को फ़ोन करा। पुलिस लगभग थोड़ी देर में ही
हमारे पंप पे आ गई 10-15 मिनट में, और उन्होंने उस बम को पानी में डालकर निष्क्रिय करा और ले गए। डिब्बा जो था लाल रंग का, जो डिब्बा लाल रंग का था, जो उनके बकौल बम था। तो इन लोगों से क्या पहले भी कोई आपका विवाद चल रहा है, कुछ पैसों को लेकर के कुछ? ये पहले भी आके डीएसएम को बिना पैसे दिए एकदम से तेल लेके भाग चुके हैं। जो आपका सेल्समैन है पेट्रोल पंप? जो सेल्समैन है। बीसलपुर से भागकर गए लड़का लड़की में लड़का निकला कोरोना पॉजिटिव। पिछले कुछ दिनों पहले लड़का लड़की भाग गए थे दिल्ली। पिछले 3 दिन पहले बीसलपुर पुलिस दोनों आरोपियों को पकड़कर लाई थी। बीसलपुर थाने लड़की के बयानों पर लड़का भेजा गया जेल। जेल में मेडिकल कराए जाने पर लड़का निकला कोरोना पॉजिटिव। लड़का पॉजिटिव निकलने पर बीसलपुर थाने और जेल में मचा हड़कंप। बीसलपुर थाना कराया जा रहा है सैनिटाइज। लखीमपुर खीरी जिले में एक टिड्डी दल ने बहराइच के रास्ते प्रवेश किया है, जिसके चलते किसानों में दहशत दिखाई देने लगी है। किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए लगातार प्रयास करते दिखाई देने लगे हैं। लखीमपुर जिले के तहसील पलिया के ग्राम चंबर भोज में सैकड़ों एकड़ फसल बाढ़ की पानी में डूबी। ग्रामीणों में फूटा जमकर आक्रोश, लगाई सरकार से मदद की गुहार। सुदर्शन लाल। क्या काम करते हैं? काम यही करते हैं, मजदूरी करते हैं। अगर हर साल अगर जब पानी बाढ़ आ जाता है तो नाव चलाते हैं, और वही गल्ला थोड़ी बहुत मिल जाता है 30 किलो हर एक घर से। तो ये नाव कहाँ चलाते हैं? नाव तो यहाँ से पूरा उधर रोड तक, वहाँ गलहिया तक घर घर पहुँचाते हैं। अगर जो बाढ़ कौन से गांव से चलाते हैं? चमरगढ़ गाँव से सीधा गलहिया तक। अच्छा, तो क्या हर साल पानी आता है? हर साल पानी आता है। दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों में दिखाई दिया दुर्लभ प्रजाति का सांप। दुर्लभ सांप रेड कोरल कुकरी, जो कभी दुधवा के जंगलों में सन 1936 से पहले लगातार देखा जाता था, लेकिन उसके बाद यह दिखना बंद हो गया तथा अब फिर पुनः दिखा है। सर, दुधवा में एक दुर्लभ प्रजाति का लाल सर्प देखा गया है। सर, ये किस प्रजाति का सर्प हो सकता है, इस पे आप क्या कहना चाहिए? ये जो सर्प को कहीं से भी जो रिपोर्ट किया गया, ये मुख्यतः रेड कोरल कुकरी सांप के नाम से जाना जाता है, और इसको वैज्ञानिक तौर पे ओलिगोडोन खेरियंसिस बोलते हैं। तो इससे भी पता चलता है, जो स्पेसिफिक नाम उसको दिया गया खेरियंसिस, इसका मतलब है कि कहीं खीरी में पाया गया था। बताया जाता है कि 1936 में आखिरी बार दिखा था, फिर उसके बाद फिर 2018 में इसको देखा गया 82 साल के बाद, और 2018 के बाद से ये सिलसिला लगभग कायम है। हर साल ये दिख रहा है। पिछले साल भी दिखा था, लोगों ने उसकी तस्वीरें भी भेजी थी। इस साल भी दिखा है, और ये मैं आपके माध्यम से जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि ये जो सांप है, ये बिल्कुल ही किसी भी प्रकार से आपको कोई नुकसान पहुँचाने की स्थिति में नहीं है, जहरीला सांप नहीं है। तो इसको यदि आप देखते हैं तो इसकी सूचना वन विभाग को दें, और मतलब इसको मारने का प्रयास न करें। इसकी एक खासियत ये है, इसको आप सोचते होंगे कि खुकरी सांप क्यों बोलते हैं। तो खुकरी बोलने के पीछे जो कारण है, इसके दांत की जो बनावट है, वो नेपाल में जो खुकरी इस्तेमाल की जाती है उस तरीके का इसके दांत दिखते हैं। और ये मुख्यतः इसका जो आहार है वो कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, इस तरह की जो चीज़ें, छोटे जो ऐसे होते हैं रेप्टाइल्स, उनको खाने का काम करता है। महिला के गंगा नहर में कूदने के समय पास ही मौजूद ट्रैफिक एएसआई का कहना है कि कुछ लोगों द्वारा महिला के गंगा नहर में कूदने की सूचना दी गई। मेरे द्वारा मौके पर जाकर देखा गया तो महिला गंगा नहर में डूब रही थी। तुरंत उसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी गई। तत्परता दिखाती हुई जल पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोरों की मदद से महिला को बचा लिया गया। मामला ये था कि मैं यहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद था, तो कुछ व्यक्ति आए दौड़ के उधर से, ये पुल से, तो उन्होंने ये बताया कि एक महिला जो है गंगा जी में कूद गई है। तो फिर मैंने तुरंत यहाँ तो जाके देखा तो एक महिला जो है डूब रही थी। तो मैंने अपने कंट्रोल रूम को सूचना दी, और सूचना तो जल्द पुलिस आ गई, और कुछ स्थानीय गोताखोर द्वारा जो है गंगा जी से उसे बचा लिया गया। तो क्या महिला के पास तो नोट भी मिला? कौन थी वो महिला का एक सुसाइड नोट यहाँ पे रखा हुआ था, जो उसकी चुन्नी में यहाँ पे ऊपर पुल पे ही छूट गया था।
और कुछ चप्पलें थी उसकी, वहाँ पे चप्पल, चुन्नी और वो सुसाइड आई कार्ड। कहाँ की रहने वाली थी, क्या नाम था? वो इसकी इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन वो थी इधर कनखल साइड की, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्या परिवार वालों को सौंप दिया है, किसको सौंप दिया है? हाँ, परिवार वालों को उनके सूचना दे दी गई थी, तो उसके यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे और सिटी हॉस्पिटल से भेज दिया गया था उससे पहले। कूदने का क्या रीज़न बताया जा रहा है? कूदने का तो कोई रीज़न ऐसा कुछ उसमें था नहीं, हमने तो सुसाइड नोट पढ़ा नहीं, लेकिन जो भी होगा कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी रही होगी। कितनी उम्र बताई जा रही है? ये रही होगी 30 से 35 साल के बीच में।